नमस्कार, मैं विपुल सिंह आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएचयू स्टडी कैपिटल पर बीएचयू बीए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। बहुत से हमारे वीडियोज आ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। बहुत से इतिहास के, राज्य व्यवस्था के, सामान्य अध्ययन के बहुत से वीडियोज आ चुके हैं। आज हम सामान्य विज्ञान का, रसायन विज्ञान का पार्ट लेकर के आपके लिए आए हैं, जो क्विज के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आपका जो बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम होता है बीए का, उसमें सामान्य विज्ञान के भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ फिजिक्स से होते हैं, कुछ केमिस्ट्री से, कुछ बायोलॉजी से। तो इसीलिए हमने सोचा है कि सामान्य विज्ञान का भी आपका कुछ प्रैक्टिस करा देते हैं। और भी हमारे वीडियोज़ रेगुलर आते रहेंगे आपके लिए। आप तैयारी करते रहिए बेहतर ढंग से। जो भी आपके तैयारी करने का माध्यम हो, हम चाहते हैं कि आपका बीएचयू में एंट्रेंस एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर हो। आइए आज शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान का रसायन विज्ञान। तब तक चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आप ही के लिए है। जो भी मेहनत होती है आप ही के लिए होती है, इसलिए इन वीडियोज़ को लाइक भी किया कीजिए, और जिससे हमें पता चलता है कि आपका रिस्पांस क्या है। इसलिए लाइक करने के साथ साथ और दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? जिनका इंग्लिश है उन्हें मैं बता दूं, थोड़ा अगर उनको समस्या हो रही होगी तो जो टफ वर्ड होगा उसका मैं इंग्लिश बोल दूंगा, जिससे आपको चीज़ें समझने में आसानी हो जाएंगी। क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि इंग्लिश में भी वीडियो लाइए, लेकिन ज़्यादातर लोग हिंदी में चाहते हैं, इसलिए मैं हिंदी में ही वीडियो ला रहा हूँ। लेकिन ऐसा ना हो कि मैं इंग्लिश में लाऊँ फिर हिंदी वाले ज़्यादा हैं, इसलिए जो इंग्लिश वाले हैं उनके जो टफ पड़ेगा वो मैं इंग्लिश में बोल दूंगा उन वर्ड्स को। निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? यूरेनियम, रेडियम, थोरियम या फिर कैडमियम। रेडियोधर्मी का मतलब है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है? यूरेनियम, रेडियम, थोरियम या फिर कैडमियम। अब मैं इसका सही उत्तर बताने जा रहा हूँ। इसका सही उत्तर है कैडमियम। कैडमियम जो है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एलिमेंट नहीं है। जो साइंस वाले होंगे उन्हें तो पता होगा, जो आर्ट्स वाले होंगे वो इस चीज़ को रट जाइए, क्योंकि लेकिन मैं बता देता हूँ इसका कारण। जो कैडमियम का परमाणु संख्या है, जो एटॉमिक नंबर है वो है 48। और जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो मोर देन 83 होता है। जो मोर देन 83 होता है उन्हीं वही रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। इसलिए ये कैडमियम जो है उसका है परमाणु संख्या जो है वो 48 है, इसलिए ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है। पेंसिल की लीड बनाने में क्या उपयोग किया जाता है? पेंसिल की लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का, चारकोल का, सिलिकॉन का या फिर फास्फोरस का? 10 सेकेंड का आपको समय दिया जा रहा है। पेंसिल की लीड बनाने में क्या उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट, चारकोल, सिलिकॉन, फास्फोरस। आप उत्तर सोचते रहिए और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपका आज का जो वीडियो चला उसमें आपने कितने प्रश्नों को सही किया। इससे हमें जानकारी ज़रूर मिलती है, हम आकलन करते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। इसका सही उत्तर होगा ग्रेफाइट। पेंसिल की लीड बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है? किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है? साबुन में, बारूद में, फोटोग्राफी में या फिर अंकुरनाशक दवा में? आपका समय आपसे शुरू होता है। किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है? साबुन में, बारूद में, फोटोग्राफी में या फिर अंकुरनाशक दवा में? आपका समय हो चुका है। इसका सही उत्तर है फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी की जो प्लेट होती है उसमें धुंधलापन ना आए, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है पोटेशियम ब्रोमाइड का। पीतल मिश्रण है, पीतल किसका मिश्रण है? टिन और तांबा का, टिन और जस्ता का, टिन, तांबा और जस्ता का, जस्ता और तांबा का? आपके लिए मैं 10 सेकंड का समय देता हूँ। पीतल किसका मिश्रण है? टिन प्लस तांबा, टिन और जस्ता, टिन, तांबा, जस्ता या फिर जस्ता और तांबा? आपने इसका उत्तर मार्क कर लिया होगा, आप जहाँ भी मार्क कर रहे होंगे। इसका सही उत्तर मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। इसका सही उत्तर है जस्ता और तांबा। इसका मतलब जिंक और कॉपर का मिश्रण है पीतल। स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है? स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? लोहा कार्बन, लोहा जिंक, तांबा जिंक, लोहा निकेल क्रोमियम? 10 सेकंड का समय आपको दे रहा हूँ। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? लोहा कार्बन, लोहा जिंक, तांबा जिंक, लोहा निकेल क्रोमियम? इसका सही उत्तर होगा आपके लिए लोहा निकेल क्रोमियम। ठीक है, स्टेनलेस स्टील जो है वो लोहा और निकेल और क्रोमियम का मिश्रण है। मोटर वाहनों की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? मोटर वाहनों की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? आपका 10 सेकंड अब से शुरू होता है। HCl, HF, HNO3 या फिर H2SO4? मोटर वाहनों की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? HCl, HF, HNO3 या फिर H2SO4? आपका समय हो चुका है। इसका सही उत्तर है H2SO4।
निम्न में से कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है? निम्न में से कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? मैं प्रश्नों को जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, आपको ज़्यादा समय शायद नहीं मिल पा रहा होगा, इसलिए अगर आपके बहुत अधिक प्रश्न सही नहीं होते हैं तो भी कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि इतना जल्दी आपको बीएचयू में एडमिशन, बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में इतना जल्दी उत्तर नहीं देना होता है, आपको ज़्यादा सफिशिएंट समय मिलता है, क्योंकि 120 प्रश्नों के लिए 120 प्रश्नों के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है कमरे के तापक्रम पर? फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर हीलियम? आपका समय अब शुरू हो चुका है। फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर हीलियम? रूम टेम्परेचर पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है? इसका सही उत्तर है ब्रोमीन। जो कठिन वर्ड हैं हिंदी के, उनका मैं इंग्लिश इसलिए बोल दे रहा हूँ। खाना पकाने में के गैस में सबसे अधिक रहता है, खाना पकाने के गैस में सबसे अधिक क्या रहता है? यहाँ पर 90% नहीं होगा, सबसे अधिक होगा, ठीक है। ब्यूटेन, मीथेन, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड। 10 सेकेंड आपका शुरू हो चुका है। ब्यूटेन, मीथेन, हीलियम या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? आपका 4 सेकेंड और बचा हुआ है। इसका सही उत्तर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका सही उत्तर है ब्यूटेन। लगभग 60% जो है आपके एलपीजी में ब्यूटेन की मात्रा होती है। लाफिंग गैस क्या है? लाफिंग गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड है? 10 सेकेंड आपका शुरू हो चुका है अभी से। लाफिंग गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड? इसका सही उत्तर मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, इसका सही उत्तर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड है। ये प्रश्न आपसे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में पूछ ही सकता है। निम्न में से सबसे हल्की गैस कौन सी है? निम्न में से सबसे हल्की गैस कौन सी है? नियॉन, नाइट्रोजन, हीलियम या फिर ऑक्सीजन? 10 सेकेंड आपका शुरू हो चुका है। निम्न में से सबसे हल्की गैस कौन सी है? नियॉन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन? अब इसका सही उत्तर बता रहा हूँ मैं, इसका सही उत्तर है हीलियम। वैसे तो सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन, लेकिन इन ऑप्शंस के माध्यम से सबसे हल्की गैस है हीलियम। ऑक्सीजन की खोज किसने की? रोनाल्ड ने, प्रिस्टले ने, जॉन नेपियर ने, उपयुक्त में से कोई नहीं? आपका समय शुरू हो चुका है। ऑक्सीजन की खोज किसने की? रोनाल्ड ने, प्रिस्टले ने, जॉन नेपियर ने या फिर इनमें से कोई नहीं? ऑक्सीजन की खोज किसने की? इसका सही उत्तर होगा प्रिस्टले ने। प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। किस गैस की गंध जो है वो सड़े हुए अंडे के जैसे होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड? आपका समय शुरू हो चुका है। किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड? आपका समय हो चुका है। इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन सल्फाइड। जो H2S होता है उसकी गंध जो है लगती है जैसे सड़े अंडे जैसे। कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया बनाता है? कौन सा गैस चूना पानी को दूधिया बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अमोनिया? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया? आपका समय शुरू हो चुका है। कौन सा गैस चूना पानी को दूधिया बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अमोनिया? आपका समय हो चुका है। मैं इसका सही उत्तर बताने जा रहा हूँ, इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। खाने का सोडा, इसका मतलब बेकिंग सोडा। खाने का सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम सल्फेट है या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड है? आपका 10 सेकंड शुरू हो चुका है। खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड? आपका 10 सेकंड हो चुका है। इसका सही उत्तर है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर इसमें साइंस वाले देख रहे हैं, जिनका बैकग्राउंड साइंस से रहा है 12th तक, वो हमें बताइए सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है? अगर आपको पता हो तो आप बताइए। इसका सूत्र है NaHCO3। उसे ही कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। साइंस वालों को पता होगा, आर्ट्स वाले बस हट जाइए, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन कौन सा है? दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन कौन सा है? एंडोसल्फान, पायरिफस, रोगार या फिर मोनोक्रोटोफस? 10 सेकेंड का आपको समय दिया जा रहा है। दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन निम्न में से कौन सा है? 4 सेकेंड और बचे हुए हैं, आपका समय लगभग होने वाला है, समय हो चुका है। मैं इसका सही उत्तर बता रहा हूँ, इसका सही उत्तर है आपके लिए क्लोरपाइरिफस। निम्न में से किसका प्रशांतक मानसिक तनाव और साथ दूर करने के लिए औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्न में से किसका प्रशांतक मानसिक तनाव
व अवसाद दूर करने के लिए औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोज का, एम्पिसिलिन का, एस्पिरिन का या फिर वैलियम का? ग्लूकोज, एम्पिसिलिन, एस्पिरिन या फिर वैलियम। इसका आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ। अवसाद और तनाव दूर करने के लिए निम्न में से किसका प्रसातांक उपयोग में लाया जाता है? आपका समय लगभग होने वाला है, हो ही चुका है। इसका सही उत्तर है वैलियम। वैलियम का प्रसातांक जो है वो मानसिक तनाव को दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। धावन या फिर धावक सोडा किसका साधारण नाम है? धावन या फिर धावक सोडा किसका साधारण नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। 10 सेकंड का समय आपके लिए। धावक या फिर धावन सोडा किसका साधारण नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सही उत्तर मैं अब आपको बोलने जा रहा हूँ। इसका सही उत्तर है सोडियम कार्बोनेट। फिर एक बार साइंस वालों से प्रश्न मैं करूँगा। साइंस वाले जो भी अगर साइंस से रहा है उनका स्ट्रीम, तो बताएं सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा? Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र। जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता उसे कहते हैं? जो जल साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता उसे क्या कहते हैं? संक्रमित जल, कठोर जल, भारी जल, मृदु जल। 10 सेकंड का समय आपके लिए। संक्रमित जल, कठोर जल, भारी जल या फिर मृदु जल, किस जल में अच्छा झाग नहीं बनता है साबुन का? इसका सही उत्तर होगा कठोर जल में। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है? आइसोप्रोपिल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, एसीटोन या फिर फॉर्मल्डिहाइड। आइसोप्रोपिल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, एसीटोन या फिर फॉर्मल्डिहाइड। आपका 10 सेकंड शुरू हो चुका है। किसका उपयोग एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है? बस 5 सेकंड आपके बचे हुए हैं। इसका सही उत्तर आपका होगा मिथाइल एल्कोहल यानी मिथेनॉल का उपयोग एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है। अब आज के क्विज का ये लास्ट प्रश्न, इसका उत्तर आप देंगे हमारे कमेंट बॉक्स में कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर आपको कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर नहीं पता, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो हम लोग उसका सही उत्तर बताएंगे आपको, लेकिन आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? निम्नलिखित में किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? हाइड्रोजन का, काठ कोयला का, प्राकृतिक गैस का या फिर गैसोलीन का? इस प्रश्न का मैं चाहूँगा कि उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और भी हमारे वीडियो जो आ चुके हैं प्लेलिस्ट में उन्हें लगातार देखते रहिए। आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, क्योंकि कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसलिए लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और आपका जो BHU में आने का सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। और BHU स्टडी कैपिटल के साथ लगातार बने रहिए, हमारे वीडियोज़ के साथ बने रहिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।